कैसा जर्नी रहा फिजिक्स वाले में सर? जैसे मैं वोकल बहुत हूँ, मैं बोल देता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ किसी के खिलाफ, मैं वोकल हूँ, मतलब मैं कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट हूँ। जो फी स्ट्रक्चर पे रियल में काम हुआ है, मतलब बहुत गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है, वो उसके लिए आप कोई क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। मैंने पहला अपना ऑफलाइन श्रीनगर पढ़ा है। अच्छा, बिहार में कैसा लग रहा है सर आपको? बिहार ठीक है, पर मैं एक चीज़, मतलब बच्चा जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा वीक होता है। एक्चुअल में बता रहा हूँ, अपने को औरों से कम आंकता है। रात में भी नहीं खाए थे, सुबह भी नहीं खाए थे, अपना आया पढ़ रहा है, सुन रहा है, डांट दो चुपचाप सुनेगा, पूरा लिखेगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा। चीज़ों की कमी रहती है तो बच्चा फिर ज़्यादा मेहनत करता है। बिहार में कैसा लग रहा है सर आपको? बिहार ठीक है, पर मैं एक चीज़, मतलब जो मुझे फील होती है ना यहाँ पर आके, मतलब जैसे हमने क्या किया, जब बच्चों से बात की ना, तो बच्चा जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा वीक होता है। एक्चुअल में बता रहा हूँ। अच्छा, वो कैमरे के पीछे से पता नहीं चलता सुकेश भाई। अच्छा। तो जब बच्चा जिस तरह के डाउट पूछता है ना, तो उसको देख के हमने अपनी टीचिंग और इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। अच्छा सर। तो मतलब बिहार का बच्चा मेहनती बहुत है, बहुत एफर्ट करता है, पर मेरा अभी भी मानना है कि अगर उसको 7th 8th 9th से थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव कर दी जाए तो वो लाइन ज़्यादा समझ पाएगा। वो फंसता कहाँ पर है, मेरे को ऐसा लगता है कई बार वो इंग्लिश में फंस जाता है। उसको चीज़ें आती हैं, या तो स्पीड स्लो हो जाती है उसकी, या वो कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाता है। दूसरा, वो अपने को औरों से कम आंकता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस में फंस जाता है। नहीं तो मेहनती तो है, हम लोग पढ़ा तो रही है, मेहनती तो बहुत है। मेहनती बहुत है, बच्चा मेहनती बहुत है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उसकी ज़रूरतें बहुत कम है। अच्छा, खाली पेट आ जाएगा, कुछ खाएगा नहीं, सुबह बिना खाए क्लास कर लेगा, दोपहर तक बैठा है, कुछ बोलेगा नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात में भी नहीं खाए थे, सुबह भी नहीं खाए थे, अपना आया पढ़ रहा है, सुन रहा है, डांट दो चुपचाप सुनेगा, पूरा लिखेगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा, और फिर पूछेगा सर डाउट पूछ लूँ। तो उस तरह का बच्चा जो है वो मतलब कम होता है। और ये दिखाता भी है कि अगर अभाव है जी सर, चीज़ों की कमी रहती है तो बच्चा फिर ज़्यादा मेहनत करता है। ओके। तो ये सब मतलब बिहार और यूपी में मतलब खासकर हमें ऐसा मतलब ऐसा देखने को, क्योंकि सर आप तो डिफरेंट स्टेट में एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैंने जैसे मुझे याद है मैंने श्रीनगर भी पढ़ाया है। अच्छा, श्रीनगर पढ़ाया था मैंने, पहला अपना ऑफलाइन श्रीनगर पढ़ा है। अच्छा। हुआ ये था श्रीनगर का, तो ये किस्सा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था कहीं पर। मैंने मैं आपको बोला शुरू किया केमिस्ट्री पढ़ाना। ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाया तो मेरे को ऑफर मिला कि सर क्या श्रीनगर जाओगे पढ़ाने, एक टीचर चले गए छोड़ के वहाँ से। अच्छा, तो मेरे पास जॉब तो थी नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा चलो श्रीनगर चलते हैं। तो मैं श्रीनगर पहुँच गया, बहुत पहले, मेरे ख्याल शायद 15 साल पहले के आसपास की बात है। अच्छा, तो मैंने श्रीनगर में अपना पहला बैच पढ़ाया था ऑफलाइन का। और वहाँ पर मुझे याद है कि सब्जेक्ट कैसे डेवलप करते हैं। तो वो मतलब मैं पढ़ाने के लिए, मान लो 6 घंटे क्लास पढ़ाने के लिए, मैं खुद 8 से 10 घंटे पढ़ता था डेली। तो टीचर का इनिशियल फेज़ ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं ना ऑनलाइन में थोड़ा सा ये है कि टीचर कई बार उतनी मेहनत नहीं करता। अच्छा। क्योंकि बच्चा सामने नहीं है ना, समझ नहीं पाता चीज़ों को। वो समझ नहीं पाता। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अगर हम बोल देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, उससे बच्चा टेम्पररी खुश हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट होने के लिए तो उसको अच्छा कंटेंट ही चाहिए। कंटेंट ही मैटर करेगा सर। तो ये एक लड़ाई हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन की रहेगी। ऑफलाइन वाले बोलेंगे हमारा कंटेंट अच्छा है, ऑनलाइन वाले कहेंगे प्रेजेंटेशन अच्छा है, पर दोनों का मिक्स चाहिए। अच्छा, कंटेंट भी अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए, तब एक बच्चे को सफल बना पाएंगे। यस, हमने ऑफलाइन भी खूब पढ़ाया। अच्छा। पर वो कंटेंट उतना ऑर्गेनाइज नहीं था। जब हम ऑनलाइन आए तो सारा जब कंटेंट ऑर्गेनाइज किया ना हमने, तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये दोनों का जब मिक्स बनेगा ना वो डेडली है। तो आज जो हम हैं वो दोनों का प्रॉपर मिक्स बन के कि यार ये हमने दोनों मिक्स कर लिया है और अच्छे से किया है। और जिन भी टीचरों ने किया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन भी टीचरों ने किया, आप अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म उठा लो, सब सारे टीचरों जो अच्छा कर रहे हैं उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन को अच्छा मिक्स कर दिया है। ओके, उससे फ़ायदा हुआ। सर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे सर, फिजिक्स वाले में कितना दिन आपने रहा सर? मैं सर वहाँ पे था 2000, मेरे को डेट याद है, मैं शायद 22 सितंबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा सर। और मैं शायद 21 मार्च 2000। कैसा जर्नी रहा फिजिक्स वाले में सर? हाँ, अच्छा है सर। देखो मैं आपको सच बताऊँ, जो मैंने सीखा है जी सर, ऑनलाइन को कैसे डेवलप करना है वहीं पे सीखा है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि जो फी स्ट्रक्चर पे रियल में काम हुआ है, मतलब बहुत गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है, बिल्कुल। वो उसके लिए आप कोई क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। मतलब अच्छा, अगर मैं आपको वो उनको जाता अलग है, अलग सर को जाता है, उसके लिए क्रेडिट आप छीन ही नहीं सकते। मतलब हम लोगों में कुछ ये हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं छीन सकते। उन्होंने मेहनत की उसके लिए, तो मतलब हम लोग प्रेज हमेशा से करते हैं। और मैं मतलब जैसे मैं वोकल बहुत हूँ, मैं बोल देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ किसी के खिलाफ, मैं वोकल हूँ, मतलब मैं कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट हूँ। मान लो मुझे ये है कि टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं है तो नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ,
इसका क्रेडिट आप नहीं छीन सकते, उन्होंने मेहनत की है उसमें, मतलब मेरे ख्याल से बहुत पहले से वीडियोस डाल रहे थे सर। अच्छा, और बहुत अच्छा कनेक्ट है, मतलब मेरे को याद है मैं ऑफलाइन में 2018-19 में जब पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे उनसे केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो ठीक है वो उनका कनेक्ट इतना स्ट्रांग है। अच्छा, तो वो तो हमने अच्छा, अलग सर ने केमिस्ट्री भी पढ़ाया फिर फिजिक्स भी पढ़ाया? हाँ, आप देखोगे तो शुरुआत में ज़्यादा मेरे को बच्चे ने उनकी केमिस्ट्री के लिए बताया था। अच्छा। कि एक सर हैं जो वो तो बहुत इनिशियल टाइम था शायद, मतलब कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ अच्छा। मैं। तो मेरे को आइडिया था उस वक्त की सर हैं, सर केमिस्ट्री, मुझे तो ऐसा लगता था केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास वीडियोस जो बच्चों ने शेयर करी थी मेरे वो केमिस्ट्री का था? केमिस्ट्री का था, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि हम लोग यूट्यूब देखते कहाँ थे, ऑफलाइन में थे, और मेरे ख्याल से यूट्यूब की वीडियोस थी भी नहीं, तो हम देखते भी नहीं थे, उतना समझ भी नहीं रहते यूट्यूब में। हाँ, मतलब यूट्यूब में क्या होता था, हमें ऐसा लगता था कि यार कैसे पढ़ा सकता है कोई इतना। और मैंने तो अपनी वीडियोस तब डाली थी जब एक बार मैंने कोचिंग से मैं निकला था। अच्छा। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप गए हैं तो कैसे होगा, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर तब डाली थी मैंने। अच्छा। उन बच्चों के लिए। कौन सा ईयर का बात होगा ये सर? ये सर 2019 में मैंने क्या किया था, जब अपनी कोचिंग खोलनी थी। अच्छा। तो मैंने जब नारायणा छोड़ा था, अच्छा। तो वो 12th के कुछ बच्चे थे, तो उनका कुछ सिलेबस पेंडिंग था। ओके और मुझे किसी पर्सनल रीज़न से छोड़ना पड़ा कि मतलब असल में क्या था, फादर की हेल्थ का इशू था। ओके सर। और वहाँ मुझे ट्रैवल ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैं फादर के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था। ओके सर। तो वो किडनी पेशेंट थे, उस वक्त मुझे दिक्कत थी कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की तो वो एग्री नहीं करे, तो मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिर मेरे को उनको देखना ज़रूरी है। बिल्कुल राइट। तो उस वक्त जब मैंने वहाँ पे छोड़ा था तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके, वो इतनी स्लो थी, मुझे आज भी देखता हूँ मैं बहुत स्लो बोल रहा था उसमें। अच्छा। तो वही देखा होगा, मतलब इन्होंने शायद अलग सर, प्रतीक सर ने देखा होगा यार ये बहुत सीरियस टीचर है, इनको नहीं लेते शुरुआत में, वो वही रीज़न है, और तो मतलब कोई रीज़न नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा टीचर वो है, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा वो कर रहा है जिसने बहुत जल्दी सीखा है, अच्छा। खुद को बदला है। सभी टीचरों ने बदला, आप किसी भी टीचर को देखें